कलयुग का अंत होगा। इस घर से शुरू 5000 साल पहले खुद श्री कृष्ण ने कही थी ये बात। दोस्तों, धरती पर जब भी पाप बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है, तब तक स्वयं भगवान ने धरती पर जन्म लेकर दुष्टों का विनाश किया है। शास्त्रों के अनुसार धरती पर कुल 4 युग है, जिनमें से सबसे पहला युग सतयुग था। यह सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक था, लेकिन धीरे धीरे इंसान के पाप इतने बढ़ गए कि कलयुग का समय आ गया। इस कलयुग को बाकी 3 युगों के मुकाबले सबसे अलग माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जब धरती पर पाप दुगना हो जाएगा और इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, तो वह युग कलयुग का द्वार कहलाएगा। ऐसे में बाकी 3 युगों की तरह ही कलयुग की अवधि भी 1000 वर्षों की होगी, जिसका अंत एक बार फिर से भगवान खुद करेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि भगवान विष्णु ने कभी परशुराम, कभी मत्स्य अवतार और कभी श्री राम का अवतार धारण करके धरती पर पाप का अंत किया है। ऐसे में जब पाप, अनैतिकता, लोभ, अधर्म अपने चरम सीमा को पार कर जाएंगे, तो एक बार फिर से विष्णु भगवान कल्कि अवतार धारण करके धरती पर जन्म लेंगे। बता दें कि सतयुग से लेकर अभी तक विष्णु भगवान ने धरती पर 9 अवतारों में जन्म ले लिया है। ऐसे में इस कलयुग का अंत करने के लिए उनके 10वें अवतार कल्कि की बारी है। हर व्यक्ति इस युग का अंत देखने को उनके कल के रूप का इंतजार कर रहा है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कल युग का अंत करने के लिए और नए युग की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु अपना कल की अवतार लेंगे। इसके लिए वह कल युग के अंतिम समय में सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को जन्म लेंगे। शायद यही वजह है जो हर साल भारत देश में सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को कल की जयंती के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में 5000 साल पहले ही लिखा गया था कि भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म लेंगे और एक घोड़े पर सवार होकर दुष्टों और पापियों का नाश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता, श्रीमद् भगवत गीता के 12 खंड के 24 श्लोक में कहा गया है कि जब ध्रुव, सूर्य और चंद्रमा ग्रह एक साथ पुष्य नक्षत्र में दाखिल होंगे, तो भगवान कल्कि यानी वीक के 10 अवतार का जन्म होगा। उनके जन्म लेते ही एक बार फिर से संसार में सतयुग का दौर शुरू हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि पाला 14,000 वर्ष की है, जिसमें से अभी केवल 119 साल ही पूरे हुए हैं। ऐसे में कलयुग का अंत अभी बेहद दूर है। सत्य को एक समय में स्वर्ण युग माना जाता था, लेकिन इस युग के बाद इंसान धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता चला गया और आग समय इस कदर बीत चुका है कि लोग अपनों के दुश्मन बनते जा रहे हैं। लालच और क्रोध में इंसान के अंदर की इंसानियत को खत्म कर दिया है। लेकिन जब विष्णु का 10वां अवतार धरती पर जन्म लेगा, तो एक बार फिर से इंसानों की बुद्धि लौट आएगी और बुराई का अंत हो जाएगा पुराणों की। ये सभी बात कलयुग के अंत में अवश्य ही सत्य होगी, क्योंकि चारों ओर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि वेदों और ग्रंथों में लिखा गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे ब्लॉग के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। हो जाएगा पुराणों की ये सभी बात कलयुग के अंत में अवश्य ही सत्य होगी, क्योंकि चारों ओर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि वेदों और ग्रंथों में लिखा गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे ब्लॉग के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।